May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Thank you, sir. मिस्टर जितेंद्र, जी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में सर मैं अपने फैमिली बिजनेस में हूँ और साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ। फैमिली बिजनेस में है। जी सर। अच्छा, क्या बिजनेस है? मेरा एक छोटा सा फैक्ट्री है मिक्सचर का और उसी में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है मिक्सचर में? सर सबसे पहले तो बेसन का यूज होता है, उसके बाद सूखा चना दाल का, बादाम का और तेल का। मैं ये सब सर मुख्यतः हुई और सर चावल का, ये सब मसाले का, जिससे स्वाद आते हैं। अच्छा। और कुछ फ्लेवर। मुझे बताइए कि आजकल इस तरह के जो कार्य हैं, खासकर जो कमोडिटी गुड्स होते हैं उसमें भी खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, उसमें बहुत सारा मिलावट का केस सामने आता रहता है। जी सर। है ना? तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय? आप वहाँ जब काम करते होंगे, देखते होंगे। जी सर। तो ये सब क्या है? क्या सही में ऐसा है? नहीं सर, ऐसा मैं बिल्कुल सिरे से इस बात को नकारूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है जो वो हमेशा टेस्ट होता है, लैब टेस्ट के बाद ही हर एक बैच पास। आपका नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल तो सुनने में आता है ना मिलावट। क्या मिलावट के बारे में हम लोग केवल सुनते ही हैं कि रियलिटी में ऐसा होता है? सर अपवाद स्वरूप कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करती है फूड इंस्पेक्टर के द्वारा। अच्छा, आपके यहाँ फैक्ट्री में काम हो रहा है तो कितने लोग वहाँ पर काम करते हैं? सर ऑन एन एवरेज पर डे कम से कम 20 लोग होते हैं। तो रजिस्टर्ड फैक्ट्री होगी? यस सर। उसमें लेबर की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रावधान आपने कर रखा है? सबसे पहले तो सर उनका जो पूरा सेफ्टी मेजर होता है, एक वस्त्र का वो होता है, ताकि उनका कुछ ऐसा बाल जो है वो खाने के सामान में ना मिले। हैंड ग्लव्स होते हैं, जूता होते हैं, और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से सर पूरा तरह से फायर सेफ्टी होता है। जगह जगह पे पाइप होता है, और सर जो CO2 सिलेंडर होता है जिससे आग बुझती है, ये सब होता है। एग्जॉस्ट सिस्टम है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं कारखाना का। ये तो हो गया सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? सर सोशल सिक्योरिटी के लिए एक लोग LIC जो होता है, एक कारखाना में अगर कुछ दुर्घटना होती है तो कारखाना की तरफ से उन लोग को LIC दिया जाता है, जो वो 2 लाख की होती है कि अगर इनको कुछ हो जाए, इनके जीवन पे कुछ हो जाए तो इनको 2 लाख। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना? आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो फिर आप खुद ESI क्यों बनना चाहते हैं? सर ये फैमिली बिजनेस है सर, मैं उसमें सिर्फ हाथ बटाता हूँ। ये मुख्यतः पापा करते हैं और मेरा छोटा भाई, मैं सिर्फ मैनेज करता हूँ। तो मेरा शुरू से भी इच्छा रहा है कि मैं डाइवर्सिटी ऑफ वर्क में जाऊँ और प्रिपरेशन भी करता हूँ, तो ESI में मैं आना चाहता हूँ। ये ESI में जब जाएंगे, आपका अपॉइंटमेंट अगर होता है, जी सर, तो आप क्या ऐसा नया करेंगे जिससे परिवहन विभाग को कुछ बेहतर फायदा होगा? सर जैसे कि मैंने देखा है कि बिहार में सबसे बड़ी बात है कि इसमें डिजिटलाइजेशन की कमी है इस डिपार्टमेंट में। अगर इस डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज किया जाए, जैसे कि और देशों में है, जो विकसित देश हैं, वहाँ क्या एग्जाम्पल देकर बताइए। एग्जाम्पल सर सऊदी अरब में देखा जाए सर, वहाँ पे सर अगर कहीं पे क्राइम रेट बढ़ते हैं तो ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि सर 7 मिनट के अंदर वो गाड़ी, वो अपराधी दोनों ही पुलिस के नज़र में अगर रोड पे हैं तो पकड़े जाते हैं। तो वहाँ सर डिजिटल बहुत ही आगे है। अगर वो वही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए सर, तो हमारी आपराधिक जो क्षमता है वो घटेगी और इस चीज़ से हमें फ़ायदा मिलेगा। अच्छा जी सर। ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री से किया है। हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है? सर पार्ट तो मैंने एवरेज सभी पार्ट पढ़े हैं, लेकिन मुझे आधुनिक तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, आधुनिक भारत में ये बताइए कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था, है ना? समझ में रेवेन्यू सेटलमेंट? सॉरी सर, माफ़ कीजिए सर, मैं समझ राजस्व बंदोबस्त। जी सर। उसमें आपने स्थायी बंदोबस्त का नाम सुना होगा। जी सर। ठीक है ना? महालवाड़ी का नाम सुना होगा। जी सर।
और एक और है, उसका क्या नाम है बताइए? रैयत वाली। अच्छा, एक और है सर, एक अस्थाई बंदोबस्त है, एक रैयत। अस्थाई बंदोबस्त को ही शायद सर रैयतवाड़ी बोलते हैं। नहीं, एक तालुकेदारी बंदोबस्त है, तालुकेदारी, है ना? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ कहाँ प्रचलित थी? सॉरी सर, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का इम्प्लीमेंटेशन किस क्षेत्र में हुआ था भारत में? सर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर कुछ अवध के क्षेत्र से लेके कुछ मुंबई वगैरह क्षेत्र, जो अभी वर्तमान में मुंबई है, कुछ मद्रास, कुछ गुजरात के क्षेत्र में। अवध गुजरात? कुछ सर, अभी पूर्ण गुजरात नहीं सर, कुछ अभी उस समय के जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अभी गुजरात। रैयतवाड़ी से क्यों कहते थे? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, जो मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे तो। जी सर। राम मोहन राय का कुछ कंट्रीब्यूशन बताइए जो हमारे समाज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। सर दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा राजा राम मोहन राय जी के बारे में, जो उन्होंने समाज के लिए किया। सबसे पहला तो सर उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, और दूसरा सर उन्होंने प्राच्य शिक्षा को जो था वो भारत में इम्प्लीमेंट करने की बहुत जोरदार कोशिश की, जिससे शिक्षा में आधुनिकीकरण हो। ये सर, ये दो चीज़ें। अभी आपने सऊदी अरब की बात की, जी सर। वहाँ पर बहुत तेजी से अपराध के लिए पकड़ लिया जाता है। जी सर। उसके बाद अपराध की जो है सजा देने की क्या तरीका होता है? सर मुझे एग्जैक्ट तो सर उस बारे में जानकारी नहीं है कि उस क्या तरीका है या किस संविधान के तहत दिया जाता है। जैसे वहाँ पर मान लीजिए, वहाँ पर एक सिद्धांत है खून के बदले खून। जी सर। जो अपराध जिसके साथ किया है उसके बदले उसी तरह का अपराध। अगर किसी का हाथ काट लिया जाता है तो चोर का भी हाथ काट लिया जाता है। तो क्या इस तरह का जो सजा देने का जो तरीका है, और वहाँ सरेआम अपराध सजा दी जाए। मान लीजिए किसी अपराधी को सजा दिया गया तो सड़क पर लिखा के या खड़ा करके उसको गोली मार दिया जाता है सरेआम। उसमें वहाँ बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी होते हैं जो उसको देखते हैं। जी सर। क्या इस तरह की जो प्रक्रिया है सजा देने की, वो आज के लोकतांत्रिक समाज में और आधुनिक समाज में सही है? सर सबसे पहले तो आपने जो जानकारी दी है मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। और सर दूसरी बात ये कि अगर लोकतांत्रिक तरीक़ा से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है सर। वहाँ पे बच्चे हैं, औरतें हैं, जो उनके मन में अगर सामने में सज़ा दी जाती है, जैसे कि आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, तो ये सर एक समाज में गलत मैसेज जाएगा। गलत मैसेज इन द सेंस बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेंगे। वहाँ एक डर का समाज विकसित हो जाएगा, और ये सर लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं होता है। अच्छा, मोटर वाहन अधिनियम के बारे में कुछ बताइए। सर माफ़ कीजिएगा सर, किस मोटर वाहन अधिनियम के बारे में? 1988 या 2019? मोटर वाहन अधिनियम अंग्रेजों के समय में पहली बार 1988 बारे में बताइए। 1988 के बारे में बताइए। उस हालांकि उससे पहले भी हुआ है, लेकिन जहाँ से आपकी जानकारी है वहीं से बताइए। सर सबसे पहले तो मैं 1988 के बारे में कुछ बातों की जानकारी है मुझे। सर उस समय सर सबसे बड़ी बात है कि डाटा इकट्ठा करने का एक अधिनियम उसमें मुख्यतः बनाया गया कि ड्राइवर का और जो वाहन है उनका डाटा कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये था। दूसरा सर अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नियम और कानून संविधान के तहत थे वो कैसे किया जाए, अधिकारी के तौर पर प्राधिकार दिए गए थे। ये दो मुख्य बातें मैं जानता हूँ जो 1988 के अधिनियम में थे। उसके बाद भी लागू हुआ है? ये सर उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन मुझे सभी संशोधनों के बारे में जानकारी नहीं है। 2019 के बारे में कुछ जानकारी है सर, जैसे कि सर कि अगर टैक्सेशन हुआ तो 10% का जो टैक्सेशन होगा हर एक साल बढ़ेगा, और ये टैक्सेशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लगाएंगे। तो ये 2019 की मुख्य बात। अभी जो हाल ही में संशोधन हुआ है 2019 में, मान लीजिए उसमें कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, उसकी सजा कितना किया गया है? सर 1000 रुपया उनकी फाइन। आमतौर पर देखते हैं कि सड़कों पर काफ़ी भी ट्रैफिक जाम की समस्या पीक आवर में हो जाती है,
जी तो सर। आप ईएसआई होने के नाते इससे फेस कीजिएगा, जी। कुछ अपना सुझाव दीजिए कि उसको कैसे रिड्यूस किया जाए और ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए। सर यहाँ पे मैं 2 तरीका बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर अगर पीक सीज़न में ट्रैफिक जाम ज़्यादा होती है, वन वे रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वन वे रूट होने से सर एक फ़ायदा ये होगा कि जाम की समस्या कमेगी और दूसरा सर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस कम हैं। दूसरा सर नियम संगत अगर देखा जाए तो सर जो रोड पे जाम की समस्या है वो अतिक्रमण से ज़्यादा होता है, तो अतिक्रमण को कम किया जा सकता है। तो ये 2 समस्या सर मूल मैं बताना चाहूँगा। आपकी हॉबी क्या है? साइंस एंड फिक्शन पे आधारित मूवी देखना है मैम। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपने रिसेंट देखी हो ऐसी मूवी? जी मैम, मैं रिसेंट में स्पाइडरमैन देखा हूँ जो नो वे टू होम। हाँ, यस मैम। ठीक है। और इसके अलावा कोई और भी मूवी देखी है? यस मैम, द कोर है और ग्रेविटी है। ग्रेविटी। जी मैम। ये मुझे बताइए, मुझे कुछ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दीजिए, क्या है ये? ग्रेविटी मैम अगर देखा जाए साइंस के परिप्रेक्ष्य से तो ये गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, लेकिन अगर मूवी के परिप्रेक्ष्य में देखा मुझे आप साइंस के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि उसके क्या कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटी का साइंस में? साइंस के परिप्रेक्ष्य में मैम ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु अगर भूतल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वो ज़मीन पे वापस आती है, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण होता है। तो कोर में जो धरती के कोर में जो मैग्मा है उसमें ग्रेविटी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिससे हर एक वस्तु पृथ्वी की ओर खींचती जाती है। आप मुझे ब्लैक होल के बारे में बता सकते हैं, ब्लैक होल क्या है? मैम माफ़ी चाहूँगा, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, संक्षिप्त है कुछ जानकारी उसके हाँ, तो बारे आप मुझे कुछ बता दीजिए। में। ब्लैक होल मैम एक तरह का कहा जाए तो वहाँ पे कुछ नहीं है, शून्यता है, जहाँ पे कहा जाता है कि प्रकाश भी उस चीज़ से बच के नहीं जा सकता है, उसमें प्रकाश भी समा के ख़त्म हो जाता है। तो मैम इतना ही ऐसा क्या जानकारी है। ये फैक्टर होगा कि इससे प्रकाश भी एस्केप नहीं कर सकता उससे? मैम माफ़ी चाहूँगा मैम, मुझे ब्लैक होल का फॉर्मेशन के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, वहाँ पे ग्रेविटी हाई होती है, आपकी ग्रेविटी एस्केप नहीं कर सकती चीज़ें। पेपर में आए दिन ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम लिखा रहता है। ग्रेविटेशनल वेव्स? हाँ। जी मैम, इसका सॉरी मैम, मुझे जानकारी। आप मिक्सचर की उसमें काम करते हैं और आप स्पाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जी मैम। ये मुझे बताइए कि भारत में स्पाइसेस को लेकर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है प्रोडक्शन में? मैम सबसे पहले तो स्पाइसेस मसाले हाँ, केरल में सबसे ज़्यादा उगते हैं। हाँ। अगर प्रॉपर वाइज देखा जाए कि मसाले में कौन कौन से मसाले किस में उगते हैं सबसे ज़्यादा, तो वर्तमान जानकारी के अनुसार मैम मिर्ची सबसे अधिक आंध्रा में अभी उग रहे हैं, जो मैं मंगाता हूँ, तो इस बारे में मुझे जानकारी है। ये मुझे बताइए, आप जैसा मैंने आपने देखा कि आप ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री ले रखा था जी मैम। और आप मसाले मंगवाते हैं, मसालों से रिलेट करते हैं, मुझे ये बात बताइए कि ये जो मसालों का इतिहास में क्या महत्व है? तो महत्व है जी मैम। हिस्ट्री में मसालों का क्या? जी मैम, सबसे पहले तो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि हमारे देश में जब पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे तो उन्होंने मसाला का ही व्यापार सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो इतिहास में सबसे बड़ा यही है कि भारत में अगर देखा जाए तो मसालों का व्यापार सबसे पहले हुआ था पुर्तगाल जो भारत आए थे। मुझे एक अंतिम प्रश्न का जवाब दीजिए, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? इतिहास से ही रिलेटेड है डाउन फिल्ट्रेशन, पढ़ा होगा आपने। मैम माफ़ी चाहूँगा, अगर आप इसका हिंदी बता सकते हैं तो मैं कुछ अधोनिस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अधोनिस्यंदन सिद्धांत मतलब नीचे की ओर छन कर गिरना, क्या है ये? सॉरी सर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। कोई बात नहीं है सर, मान लीजिए कि आप चेक पोस्ट पे कार्यरत हैं जी सर। और कोई वाहन वहाँ पर आता है ना, और उसको आप रोकते हैं या रुकने का वहाँ प्रोविजन है ना, जी सर। तो वाहन रुकती नहीं है और हो सकता है कि बैरिकेटिंग वगैरह या बैरियर वगैरह को तोड़ता हुआ आगे चला जाता है। जी। रात का समय है और आप उसको सही तरीके से ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, नंबर प्लेट को देख नहीं पाए,
जी। तो उसके बाद आपका एक्शन क्या होगा, गाड़ी वहाँ से भाग जाती है? सर सबसे पहले तो अगर मैं वहाँ पे हूँ ड्यूटी पे, तो मैं देखूँगा कि अगर उन्होंने बैरिकेड तोड़ा है तो मेरे जो कलीग हैं उनको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगा है। अगर चोट नहीं लगा है तो मैं उनका पीछा करना चाहूँगा, और सामने आगे जो भी मेरे होंगे थाने पास के करीब के, मैं उनको इन्फॉर्म करूँगा कि ऐसे ऐसे कलर की गाड़ी है, जो नंबर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप ज़रा कोशिश कीजिए कि उसको रोका जाए। और सर पीछे से मैं अपने कलीग के साथ उसका पीछा करना चाहूँगा। ठीक, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं ऐसे पर अच्छा है, ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस ठीक है, जी सर। डिसिप्लिन लेवल भी अच्छा है, और बोलने चलने का तरीका भी ठीक है। अभी सिचुएशन दिया गया था उसका बहुत अच्छा से आंसर दिया, वही सही वे होता है, सही। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में स्टडी और करना चाहिए, हिस्ट्री में करना है, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी करना है। जैसे मोटर वाहन अधिनियम अगर पूछा गया है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 ही है वो, है ना। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के ही नाम से, कोई दूसरा मोटर वाहन अधिनियम नहीं है, बाकी अलग अलग है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है 1989 का, बिहार मोटर व्हीकल रूल्स एक्ट है, फिर रूल्स भी बनाया 1992 का है। बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम टैक्सेशन एक्ट है 1994 का है, तो बिहार का है वो वाला, है ना, रूल्स भी बिहार का है, तो मतलब वही है। तो हमें क्वेश्चन पूछे बताना चाहिए। मिलावट वाले में ऐसे बात नहीं करना है कि हाँ मिलावट नहीं होता सर, ये इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इतनी मिलावट होती है, हम लोग तो देखने नहीं गए हैं कैसे मिलावट होती है, लेकिन जो खाने पीने का जो आइटम है उसमें तो पता चलता ही है, और एकदम जग जाहिर है ये चीज़ कि मिलावट की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, मार्केट में। क्या इसके लिए एक सरकार का विभाग भी है जो रोकने के लिए खाने वाला प्रोडक्ट बनाता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मिलावट है, तो मैं सर प्रोडक्ट बना बारे में नहीं करना है ना, बताना कि यस सर आपने सही कहा है सर, मिलावट के बारे में मैंने भी सुना है सर, लेकिन मैं पूरे इथिकल और वैल्यू के साथ काम करता हूँ सर। मुझे लगता है कि बहुत ही जघन्य अपराध है मिलावट, ठीक है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं करते हैं, मैंने भी सुना है लोग करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ पूरा परहेज करता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, मेरे पिताजी पूरे एथिक्स के साथ इस काम को करना शुरू किया है सर। हम लोग भी उनके पसीने पर चल रहे हैं, कहीं भी इस तरह के मामले हमारे साथ नहीं है, तो जैसे मेरा आंसर था सर कि अब बात सर कुछ ऐसे मामले बात नहीं हो, मिलावट वाला तो मामला बहुत ज़्यादा है, मिलावट तो है, एक्सेप्ट करना है जो है उसको एक्सेप्ट। अब सरकार का विभाग उसके लिए कार्यरत था, कैसे उसको नकार पाया जा रहा है, पकड़ रहा है, लोग उसको फाइन हो रहा है। आप पर्टिकुलरली अच्छे हैं ये हम लोग मान सकते हैं, लेकिन सभी है अच्छे ये नहीं मान सकते। उसमें बढ़िया से सब वहाँ देना है, तो ऐसा पर तैयारी कर लेना है, लेबर एक्ट वाला तैयारी कर लेना है, लेबर वगैरह सुविधाएं दी जा रही है, तो अच्छा क्या क्या वहाँ पर उपाय किए गए तो अच्छा बताया उसमें, ठीक है, बाकी सब ठीक है। बोलने का भी तरीका मान लीजिए कुछ नहीं जानते हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे कि और स्पष्ट जानकारी तो पूछ लेंगे कि मैं जानकारी। सऊदी अरब वगैरह मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसका बहुत गलत तरीका है सजा देने का। उसमें क्या हो जाएगा ना, सऊदी अरब से चल जाएगा ना कि एग्जाम्पल तुलना करने के लिए वहाँ का पूरा जानकारी पहले होगा तब बोलना है, नहीं तो अब ऐसे ही ब्रिटेन में ऐसे होता है यहाँ वैसा होना चाहिए, तो पूरा जानकारी रखना पड़ेगा सर। तो मैं कहाँ से रेफरेंडम कहाँ से दूंगा अगर डिजिटलाइजेशन जानकारी रखना होगा वहाँ। डिजिटलाइजेशन का दीजिए एग्जाम्पल तो अच्छे बेहतर कंट्री का दीजिएगा, अमेरिका का है, फ्रांस का, जर्मनी का, ये लोग बहुत हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। सऊदी अरब का आप देते हैं, बताइए उसका अपना कुछ प्रोडक्ट ही नहीं, सारा चीज़ वो आयात करके मंगाता है, इवन वो अपना तेल खुद नहीं निकाल पाता है, विदेशी कंपनी निकालती है। ठीक है, उसको निकाल